सुप्रभात आप सभी को। इस क्लास चल रही थी संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरणम, और आज हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय प्रकरण। और ये संस्कृत की कौन सी क्लास है? ये क्लास संख्या चौथी होगी। आज समझते हैं कि प्रत्यय और प्रत्यय वो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब प्रत्यय का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना है, प्रत्यय जो सीटेट की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है उन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। हिंदी में आप लोग पढ़े थे कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, प्रत्यय कहलाता है। सेम यहाँ भी है, परंतु संस्कृत में क्या होता है कि धातु और प्रत्यय दोनों अपना रूप बदल देते हैं। कुछ प्रत्यय भी ऐसे होते हैं जो अपना रूप बदलते हैं, और कुछ धातुएं भी ऐसी हैं जो अपना रूप बदलती हैं। तो उन चीजों को देखना है कि कौन सी धातुएं अपना रूप बदलती हैं और कौन सा प्रत्यय अपना रूप बदलता है। पहले इसकी सामान्य सी परिभाषा देख लीजिए। लिखिए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द, धातु और शब्द दोनों के साथ लगते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये बात तो यहाँ तक कुछ पकड़ में आ गई होगी। अब बात हम लोग करते हैं आगे कि अगर प्रत्यय के प्रकार को देखें कि प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, तो प्रत्यय के मूलतः 5 प्रकार होते हैं। सुप अर्थात सुबंत प्रकरण, उसके बाद होता है तिङंत प्रकरण, उसके बाद होता है कृत प्रत्यय, उसके बाद होता है तद्धित प्रत्यय, और अंत में होता है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं में जो पूछी जाती हैं वो मुख्यतः 3 है। ठीक है, परीक्षाओं में मुख्यतः 3 प्रत्यय प्रकार में पूछे जाते हैं। अगर प्रकार की बात करें प्रत्यय के प्रकार के, तो इसमें 3 ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला होता है कृदंत, पहला होता है कृदंत, जिसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कृदंत प्रत्यय अर्थात कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे कृदंत कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय से जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे तद्धितांत कहते हैं। दूसरा होता है तद्धित, तद्धित प्रत्यय। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। इन्हीं तीनों से शब्दों का स्त्री प्रत्यय, इन्हीं तीनों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कृत, तद्धित और स्त्री से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? तो सबसे पहले कृत प्रत्यय की, और कृत प्रत्यय को देखते हैं। पहले देखते हैं कि कृत प्रत्यय कौन कौन है, और कृत प्रत्यय देखने के पश्चात हम लोग देखेंगे कौन कौन से
किन किन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ना है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। संपूर्ण व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 1 कृदंत या कृत प्रत्यय। कृदंत या कृत प्रत्यय। कृदंत या कृत प्रत्यय। नंबर 1 संस्कृत में इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो धातु नाम करोति इति कृतः। अगर इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, धातु नाम करोति, धातु नाम करोति इति कृत। अर्थात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि धातु के बाद जिन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि शब्द बनते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं के साथ लगने से, धातुओं के साथ लगने से जिन धातुओं के साथ लगने से जिन धातुओं के साथ, नहीं धातुओं के बाद होगा ना, धातुओं के साथ, धातुओं के बाद जिन प्रत्ययों के लगने से, धातुओं के बाद जिन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा सर्वनाम विशेषण, धातुओं के बाद जिन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय आदि शब्द बनते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब धातु के साथ लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं और जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनको देखते हैं। तो अब उदाहरण तो एक आध हजार हो जाएगा जी, उदाहरण की चिंता मत कीजिए। तो धातुओं के बाद जिन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अव्यय आदि शब्द बनते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इतना लिखिए, आगे लिखाते हैं। हो गया। अब आगे लिखिए प्रमुख कृत प्रत्यय। प्रमुख कृत प्रत्यय इस प्रकार है। प्रमुख कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। प्रमुख कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। नंबर एक में लिखिए तुमुन प्रत्यय। नंबर 1 में तुमुन प्रत्यय। कृत प्रत्यय का पहला आज हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, तुमुन कृत प्रत्यय। देखिए अब प्रत्यय में दो बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर इसका संक्षिप्तीकरण चाहते हैं तो अगर विस्तार से पढ़ाने लगेंगे तुमुन प्रत्यय, एक प्रत्यय को पढ़ाने में 1 दिन लगेगा। ठीक है, इसलिए संक्षिप्तीकरण करके बताते हैं क्योंकि आप लोग के लिए उतना अनिवार्य व्याकरण है नहीं। बस कुछ प्रश्न आते हैं उसका समस्या का समाधान के लिए जान लीजिए। प्रत्यय में 2 चीजें प्रमुख होती हैं।
प्रत्यय अगर पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय में दो चीजें प्रमुख होती है। एक प्रमुख होती है शेष, प्रत्येक प्रत्यय का कुछ ना कुछ शेष रहता है, और एक प्रत्यय का होता है अनुबंध। तो अनुबंध क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो प्रत्यय का शेष बचता है उसे हमेशा याद रखें और उसको धातु के अंत में लगा दें। ठीक है, अब शेष बच रहा है, मान लीजिए तो शेष बच रहा है, तो शेष तो अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रत्यय है, तुम उन प्रत्यय मान ले लीजिए है, या फिर हम लोग पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय। तो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो तीनों रूपों में चलते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इतना याद रखिएगा कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके अंत में विसर्ग होता है। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके अंत में क्या होगा, विसर्ग होगा। जो शब्द स्त्रीलिंग रहेंगे, जो शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं, उनके शब्द में या होता है। क्या होता है, उनके शब्द में आ होता है या दीर्घई होता है। संस्कृत में पहचान किया सामान्य तरीका है कि जिस शब्द के अंत में पुल्लिंग लगा विसर्ग लगा हो, ये क्या है, विसर्ग। जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगा हुआ हो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जिस शब्द के अंत में आ या दीर्घई लगा रहता है अधिकांशतः वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और जिस शब्द के अंत में म लगा होता हो, इस तरह से वो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। सामान्य तरीका है ना। अब इसके लिए पूरा इसकी व्याकरण की व्याख्या नहीं करनी है, जितना जरूरत है उतना जानिए। तो किसी शब्द के अंत में अगर पुल्लिंग लगा हो तो ये सॉरी विसर्ग लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। किसी शब्द के अंत में अगर आ या दीर्घई लगा हो तो वो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। किसी शब्द के अंत में अगर मां लगा हो तो वो क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो ये बातें समझ गए। तो प्रत्येक शब्द का जो उपसर्ग होगा, प्रत्येक शब्द का सॉरी जो प्रत्यय होगा, और प्रत्यय में जो भी शेष बचेंगे वो शेष क्या होते हैं, धातु या शब्द के अंत में लग जाते हैं। तो शेष तीनों रूपों में हो सकता है, पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, नपुंसक लिंग में हो सकता है। अगर पुल्लिंग में रहेगा तो अंत में विसर्ग रहेगा, इसमें रहेगा तो आ या दीर्घई रहेगी स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग में रहेगा तो अंत में मां लगेगा। तो इसको आगे देखेंगे। प्रत्येक प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो इसमें शेष जो भी ये रहेगा उसको याद रखिएगा। अनुबंध क्या है उससे बहस नहीं है, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग पहला प्रत्यय पढ़ रहे हैं तुमुन प्रत्यय। अब देखिए तुमुन प्रत्यय की अगर परिभाषा की बात करेंगे, तुमुन प्रत्यय क्या होता है, कहाँ लगता है, तो समझ सकते हैं कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हमेशा निर्वणात्मक क्रिया के लिए किया जाता है। अर्थात जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए किया जाती हो, जब कोई भी क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है, तो उस क्रिया से जो निमित्तार्थ क्रिया बनती है, उस निमित्तार्थ क्रिया में क्या होता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर परिभाषा चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया के लिए किया जाता है तो निमित्तार्थ क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है तो निमित्तार्थ क्रिया के साथ, निमित्तार्थ उसके निमित्त के लिए, उसके साथ के लिए, निमित्तार्थ क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक बात, जिस क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिस क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है वो मुख्य क्रिया कर्ता का होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि जिस क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा वो मुख्य क्रिया किसका होगा, वो कर्ता का होना चाहिए। अब आइए, अगर हम तुमुन प्रत्यय में, तुमुन प्रत्यय में अगर हम शेष की बात करें कि इसका शेष क्या है, और अनुबंध, अनुबंध का मतलब है ये बना कैसे है। तो अगर इसकी संरचना हम समझाने लगे तो 2 दिन लगेगी, ठीक है, और उतना याद भी नहीं रहेगा, बोलेगा सर छोड़ दीजिए। तो सिर्फ याद रखिए कि शेष क्या है। देखिए तुमुन प्रत्यय का जो शेष रहता है वो तुम होता है। तुमुन प्रत्यय का जो शेष होता है वो क्या होता है, तुम होता है। अनुबंध क्या होता है, अब देखिए तुम शेष बचा, यहाँ पे ये शब्द बना है तुम शेष बचा, तो अनुबंध क्या रहा, उ और न, अनुबंध हो गया। तो अनुबंध क्या हो गया, उ और न, अनुबंध हो गया। तो याद क्या रखना है आप लोग को, याद रखना है कि तुमुन प्रत्यय का शेष क्या रहता है, तुम। ऐसे लिख सकते, तुमुन प्रत्यय है तो शेष क्या बचता है, तुम। अर्थात सब धातु के साथ लग रही है क्योंकि ये कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय किसके साथ लगती है, धातु के साथ, तो धातु के अंत में तुम लग जाएगा। इसे देखिए
उदाहरण से, फिर उदाहरण दिखाते हैं। अगर पा धातु है, पीने वाला, पा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। अब बताइए कि पा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा तो पा धातु तो पा धातु ही रहेगी। अब तुमुन प्रत्यय का शेष क्या बचता है? तुमुन प्रत्यय का शेष बचता है तुम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पातुम। ठीक है। और देखिए, अगर पठ धातु है तो पठ धातु के साथ अगर तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग इसके साथ किया जाता है, तुमुन प्रत्यय का, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पठितुम। पठितुम, पठ बदल जाता है पठी में, तो हो जाएगा पठितुम। अगर इसका प्रयोग हम गम धातु के साथ कर दें, गम धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करें, तो क्या बचेगा? गम धातु बदलता है गन में, तो हो जाता है गंतुम। बन रहा है। हन धातु हंतुम, दा धातु दातुम, इस तरह से इसका प्रयोग होता है, क्योंकि तुमुन प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तुम रहता है। बाबू लेवल देख के पढ़ाना। अब इसका उदाहरण और लिखाते हैं हम। तो इसका शेष तो समझ गए, तुमुन प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तुमुन। अब इसका उदाहरण लिखिए। हमेशा ये ध्यान रहता है कि किसको हम पढ़ा रहे हैं। अगर बीपीएससी वाले को पढ़ा रहे होते हैं, डीजीटी पीजीटी वाले को, तो एक प्रत्यय चलता है एक दिन, क्योंकि उसको आगे चल के पढ़ाना है। और आप लोग को संस्कृत से कोई लेना देना है नहीं, चाहते हैं कि सब दुनिया का सबसे खराब विषय तो आप लोग को यही लगता है। चलिए अब उदाहरण देखिए इसका। क्या देखना है? उदाहरण। जैसे इसको समझ गए ना कहाँ लगेगा? जैसे अगर मान लीजिए कि हम पहला धातु लगाए दा धातु, नंबर 1 इधर लिख लीजिए धातु, इधर का लिखना है धातु, यहाँ लिख लीजिए प्रत्यय, और यहाँ लिख लीजिए शब्द। यानी कि कौन सा शब्द बन रहा है? तुमुन प्रत्यय से जो शब्द बनेगा उसके लिए के लिए हो जाएगा। अब देखिए धातु अगर हम लिखे दा धातु, दा धातु के साथ कौन सा प्रत्यय? तो तुमुन प्रत्यय। दा धातु के साथ कौन सा प्रत्यय? तो तुमुन प्रत्यय। दा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय क्या बन जाएगा? बन जाएगा दातुम। दातुम अर्थात हिंदी क्या हो गया? देने के लिए। हिंदी क्या हो गया इसका दातुम का? देने के लिए, अर्थात के लिए का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब है कि इससे बनने वाले शब्द अव्यय हो रहे हैं। एक नंबर। नंबर 2, पठ धातु के साथ अगर तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? बन जाएगा पठितुम, अर्थात पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। अगर हम हन धातु का प्रयोग करें तो हन धातु के साथ तुमुन प्रत्यय क्या बन जाएगा? हंतुम, अर्थात मारने के लिए। मारने के लिए। अगर चौथा उदाहरण और देखिए, लभ धातु। लभ का मतलब प्यार नहीं है यहाँ, लभ धातु का मतलब होता है पाना। ठीक है। लभ धातु, लभ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? बन जाएगा लब्धुम। ये हो जाता है लब्ध। लब्ध, लब्धुम, लब्धुतुम, अर्थात पाने के लिए। पाने के लिए। एक उदाहरण और लिख लीजिए। नंबर 5, हन लभ हो गया। ज्ञा धातु, अगर ज्ञा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा ज्ञातुम। ज्ञा धातु के साथ नहीं बदलेगा तो हो जाएगा ज्ञातुम, अर्थात जानने के लिए। जानने के लिए। तुमुन प्रत्यय हो गया कंप्लीट। तुमुन प्रत्यय का शेष क्या बचा? तुम बचा। और तुमुन प्रत्यय से जो शब्द बनता है वो हमेशा क्या होता है? अव्यय होता है। तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। ये सब नहीं पूछेगा बाबू, बस ये पूछेगा कि मान लिया दातुम दे दिया, इसमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा अंत में तुम अर्थात तुमुन प्रत्यय है। चलिए आज का दूसरा प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय नंबर 2, कृत प्रत्यय का दूसरा। दूसरा लिखिए अनियर प्रत्यय। दूसरा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय
इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। लिख सकते हैं सामान्य सा बात, इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। चलिए, अगर चाहिए के अर्थ में होता है देखते हैं। एक बात ये, अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय का शेष क्या होता है? इसका शेष अनीय बचता है, इसका शेष अनीय होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई, अनीय प्रत्यय का शेष क्या होता है? अनीय। अर्थ जिसके अंत में अनीय प्रत्यय लगा रहेगा वो कौन सा शब्द बनेगा? उसमें कौन सा प्रत्यय? अनीय प्रत्यय। दूसरी बात, अनीय प्रत्यय तीनों लिंगों, अनीय प्रत्यय तीनों लिंगों में रहता है। अर्थात इसका प्रयोग तीनों लिंगों में कैसे रहेगा? मान लीजिए कि तीनों प्रत्यय लिंगों में रहेगा। अगर मान लीजिए हम पुल्लिंग बनाए तो पुल्लिंग में क्या रहेगा? पुल्लिंग में अनीय हो जाएगा, पुल्लिंग में अनीय, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? अनीय हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग की बात करें, अगर स्त्रीलिंग में चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनीया हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में अनीया। और अगर नपुंसक लिंग में बात करें कि नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? अनियम हो जाएगा, अनियम। अब देखिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि अगर किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो तो वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अंत में अगर आ हो तो वो स्त्रीलिंग होता है, और अंत में माँ हो तो वो नपुंसक लिंग होता है। ये बात तो समझ गए कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होगा। जैसे पठनीय, पढ़ना चाहिए, ठीक है। पूजनीय, अर्थात पूज्य से क्या बना? पूज्य बना, मानना चाहिए। तो इसमें दो बातें याद रखिएगा कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, और अनियर प्रत्यय का शेष क्या बचता है? तो अनीय बचता है। और अनियर प्रत्यय तीनों लिंग में रहता है, रहता है। अब तीनों लिंग में कैसे रहता है? देखिए, अगर पुल्लिंग में रहा तो पुल्लिंग में अनीय बनाता है, अगर स्त्रीलिंग में रहा तो अनीय, और नपुंसक लिंग में रहा तो अनियम बनाता है। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको उदाहरण देखिए, किसके साथ लगेगा? अनियर प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? कृत। तो कृत किसके साथ लगता है? धातु के साथ। तो लिखिए इधर धातु, इसके बाद प्रत्यय, और इससे क्या बनेगा? पहले पुल्लिंग शब्द बनाइए, फिर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए, और फिर नपुंसक लिंग का शब्द बनाइए। ठीक है, धातु, प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का शब्द बनाइए। हम बनाते हैं, देखिए। मान लीजिए पहला धातु है भव धातु, भव धातु के साथ अनियर प्रत्यय लगाए, अनियर प्रत्यय। अब बताइए, भव धातु तो भव रहा ही, भू धातु से भव बना है, तो भव धातु तो भव रहा। अनियर का शेष क्या बचता है? अनीय बचता है। लेकिन ये पुल्लिंग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनीय। तो क्या हो जाएगा? अगर भव के साथ हम यहाँ जोड़ दें अनीय, अनीय, तो ये तो आ जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा? भवनीय। क्या बन गया? भवनीय। तो भव धातु के साथ अनियर प्रत्यय लगा, क्या बना? भवनीय हो जाएगा, भवनीय। स्त्रीलिंग में भवनीया, नपुंसक लिंग में भवनीयम। हो गया। भवनीय, भव धातु के साथ या भू धातु के साथ अगर अनियर प्रत्यय लगता है तो अनियर प्रत्यय तीनों लिंग में चलेगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। भवनीय, भवनीया, भवनीयम। और अगर पठ धातु के साथ लगा दें अनियर प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? ये नहीं बदलेगा तो हो जाएगा पठनीय, ये हो जाएगा पठनीय, और ये हो जाएगा पठनीयम। इसके बाद दा धातु के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? दानीय, ये हो जाएगा दानिया, ये हो जाएगा दानियम।
बन रहा है। और देखिए अगर पुज धातु के साथ इसका प्रयोग करें पुज धातु के साथ, तो पुज धातु के साथ अनियर प्रत्यय क्या हो जाएगा? पूजनीय, ये हो जाएगा पूजनीय, और ये हो जाएगा पूजनीयम। अगर हस धातु के साथ इसका प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? हसनीय, हसनीय, ये हो जाएगा हसनीय, और ये हो जाएगा हसनियम। आगे बात समझ में? चलिए, दो प्रत्यय हो गया। प्रत्यय नंबर 3, तीसरा प्रत्यय लिखिए तव्य या तय्यत प्रत्यय। प्रत्यय नंबर तीसरा, तीसरा प्रत्यय लिखिए तव्य या तय्यत प्रत्यय। ये आज का तीसरा प्रत्यय है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? योग्य या चाहिए के अर्थ में। योग्य या चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में होता है। इसका शेष क्या बचता है? इस प्रत्यय का शेष क्या बचता है? तव्य बचता है। तव्य, इस प्रत्यय का शेष क्या रहा? तो तव्य रहा। अब तव्य तीनों लिंग में चलेगा। यह प्रत्यय तीनों लिंगों में रहता है। अब मान लीजिए कि ये पुल्लिंग में रहेगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा तव्यः। अगर ये प्रत्यय स्त्रीलिंग में रहेगा स्त्रीलिंग में तो क्या हो जाएगा? तव्या। और ये प्रत्यय अगर नपुंसक लिंग में रहेगा तो क्या हो जाएगा? तव्यम। आ गई बात समझ में? तव्यः, तव्या और तव्यम। लिखिए इतना, फिर एक उदाहरण लिखते हैं। लिख लिए? चलिए, अब ये तीनों लिंग में समान चलता है और तद्धित प्रत्यय है, सॉरी कृत प्रत्यय है, तो किसके साथ लगेगा? तो धातु के साथ। तो लिखिए धातु प्रत्यय। धातु प्रत्यय क्या बनेगा? पहले पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग का शब्द। ठीक है। अब देखिए, अगर भव धातु के साथ तय्यत या तव्य प्रत्यय लगाइए। देखिए इसका तव्य शेष बचता है, इसी कारण से तय्यत को तव्य भी कहा गया है। इसका शेष जो रहता है वो तव्य बचता है, इसी कारण से इसका तय्यत या तव्य भी कहा जाता है। मूल नाम इसका क्या है? मूल नाम इसका तय्यत है, लेकिन तय्यत में तव्य शेष बचता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तव्य पड़ गया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तय्यत प्रत्यय लगाएंगे। तय्यत प्रत्यय, तो भव धातु के साथ तय्यत प्रत्यय क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भवी, बदल जाता है भवितव्यः। ये हो जाएगा भवितव्या। भवितव्या, और ये हो जाता है भवितव्यम। चलिए, अगर ये दा धातु के साथ लगाएंगे तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा? दातव्यः, दातव्या और दातव्यम। और हन धातु के साथ लगाइए। हन धातु के साथ तय्यत प्रत्यय क्या बनेगा? बन जाएगा
हंतव्यः, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हंतव्यः, हंतव्या, और ये हो जाएगा हंतव्यम। एक और बना लीजिए उदाहरण, 4 उदाहरण कम से कम लिख लीजिए। भव भा हो गया, दा हो गया, लब लिख लीजिए। लब धातु के साथ तैयत प्रत्यय क्या हो जाएगा, लब बदल जाता है लब्ध में, तो क्या हो जाएगा लब्धतव्यः, लब्धतव्या, और ये हो जाएगा लब्धतव्यम। ठीक है, तो ये हो गया तैयत या तव्य प्रत्यय। इसके बाद चौथा और महत्वपूर्ण प्रत्यय लिखिए कत्वा प्रत्यय। चौथा और महत्वपूर्ण प्रत्यय कत्वा प्रत्यय। कत्वा, आधा क आधा तो व में आकर, कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होता है, इससे बनने वाला शब्द हमेशा क्या होता है, इससे बनने वाला शब्द हमेशा अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। एक बात ये, और इसका प्रयोग हमेशा पूर्वकालिक क्रिया के लिए की जाती है। और पूर्वकालिक क्रिया का पहचान ये है कि जैसे राम पढ़कर सो गया, तो राम पढ़कर सो गया तो पहले पढ़ा तब ना सोया। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया अर्थात जो क्रिया पहले हुई है, राम पहले पढ़ा फिर सोया, तो पढ़कर, अर्थात जो कत्वा प्रत्यय से शब्द बनेगा उसके अंत में क्या लगा रहेगा, कर लगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा पूर्वकालिक क्रिया के लिए होता है। इसका जो शेष बचता है, इस प्रत्यय का जो शेष बचता है वो त्वा शेष है। शेष क्या है, त्वा। और अव्यय हो रहा है, तो अव्यय में तो लिंग होते नहीं है। अव्यय शब्द क्या होता है, जिसका लिंग परिवर्तन ना हो वो अव्यय है, अर्थात समान रूप से चलता है। देखिए, तो इसका साथ किसके साथ लगेगा, ये धातु के साथ लगेगा, धातु प्लस प्रत्यय, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा शब्द। क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। धातु प्लस शब्द इक्वल टू प्रत्यय प्लस शब्द हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम लगा दिए जी धातु के साथ कत्वा प्रत्यय, क्या बन जाएगा, जी तो जी ही रहा, अत्वा जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा जित्वा, क्योंकि त्वा शेष बचता है, जी के साथ त्वा लग गया, जित्वा अर्थात जीत कर। हिंदी क्या हो गया इसका, जीत कर। नेक्स्ट, स्मृति, स्मृति के साथ लगाइए, स्मृति प्रत्यय के साथ कत्वा प्रत्यय, क्या हो जाएगा स्मृत्वा, स्मृत्वा अर्थात स्मरण कर, स्मरण कर। नेक्स्ट, नित्वा, नि के साथ कत्वा प्रत्यय, अर्थात नित्वा अर्थात लेकर, क्या हुआ नित्वा अर्थात लेकर। नेक्स्ट, भू धातु के साथ लगाएंगे तो ये नहीं बदलेगा, इसमें कत्वा प्रत्यय, क्या हो जाएगा भूत्वा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भूत्वा अर्थात होकर। नेक्स्ट, ये लिख धातु के साथ लगाइए इसका, लिख धातु के साथ कत्वा प्रत्यय, क्या हो जाएगा लिखित्वा, लिख धातु बदल जाता है लिख में, लिखी में, तो लिखित्वा अर्थात लिख कर, लिख कर। हो गया, ये कत्वा प्रत्यय भी हो गया। कत्वा प्रत्यय के बाद अगला प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं क्षत्रिय प्रत्यय। पांचवा, आज का पांचवा प्रत्यय, 5 प्रत्यय कम से कम आज देखेंगे। पांचवा प्रत्यय देखते हैं हम क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय, देखिए क्षत्रिय प्रत्यय, इसमें
क्या है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग जो है वो हुआ के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग कहाँ किसके अर्थ में होता है? हुआ के अर्थ में। इसका प्रयोग कहाँ होता है? हुआ के अर्थ में। जैसे खाता हुआ, जाता हुआ, पढ़ता हुआ, गाता हुआ, इसका प्रयोग हमेशा हुआ के अर्थ में होता है। सत्री शब्द कैसे बना है पहले इसका समझिए। ये बना है स धन अत धन री से। सत धन अत धन री से के क्या बना है? ये बन गया है, ये बना है क्षत्रिय। इस प्रकार से ये शब्द बना है। कैसे बना है? तो सत धन अत धन री धन क्या बना? क्षत्रिय। इस पर शब्द का निर्माण ऐसे हुआ है क्षत्रिय से। इसमें सो और री जो है अनुबंध हो जाता है। इसमें जो सो है और जो री है ये दोनों क्या है? ये दोनों अनुबंध हैं। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों अनुबंध हो गए। और आप लोग को पता है कि अनुबंध क्या होता है? अनुबंध का लोप होता है। अनुबंध का क्या होगा? हमेशा लोप होगा। तो शेष क्या रहेगा? शेष रहेगा अत। शेष क्या है? शेष है अत। ये क्या है? ये है शेष। शेष क्या है? तो शेष है अत। ठीक है। अब शेष जब है अत, अब समझिए इसको, थोड़ा सा लगेगा उटपटांग। शेष क्या है? अत है। अब मान लीजिए कि ये शेष क्या बच गया आपका? शेष बच गया आपका अत। अब अत जब तीनों लिंग में चलेगा, अर्थात ये जब ये पुल्लिंग में चलेगा, तो ये पुल्लिंग में होता है अत। पुल्लिंग में क्या होता है? अत होता है। पुल्लिंग में अत। अगर ये स्त्रीलिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में ये क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग में हो जाता है अंति। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा ये अंति। अत अंति। ठीक है। और अगर ये नपुंसक लिंग में चलेगा, किसमें? नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है? नपुंसक लिंग में सिर्फ बचता है तो शेष। नहीं, नपुंसक लिंग में हो जाता है ये अत, और पुल्लिंग में हो जाता है ये अन। अन हो जाता है। अन अंति अत। बस यही याद रखिएगा कि सत्री प्रत्यय का शेष क्या है? अत है। अत जब पुल्लिंग में चलेगा तो क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। स्त्रीलिंग में चलेगा तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में हो जाता है ये अंति, और नपुंसक लिंग में अत हो जाता है। अर्थात किसी में अत लगा हो, जैसे भवत, पठत, लिखत, तो क्या मिल रहा है? शेष। और ये पूछा भी यही जाएगा एग्जाम में, पूछ देगा चलत में कौन सा प्रत्यय है? तो चलत में कौन सा प्रत्यय? अंत में क्या मिला? तो चल धातु है और इसके साथ सत्री प्रत्यय लगा, तो सत्री प्रत्यय तो च ल, इसमें बच गया तो अत, तो क्या हो जाएगा? च ल तो चलत। आगे बात समझ में? उदाहरण समझाते हैं अगले पेज में, इसको लिखिए इतना पहले। ठीक है, चलिए अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे किसके साथ लगेगा? तो धातु के साथ प्रत्यय लग जाएगा। शब्द तो तीनों रूपों में बनेगा, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब मान लीजिए कि हम भू धातु के साथ लगाए, भू धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय, भू धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा? ये पुल्लिंग में बन जाएगा भवन। पुल्लिंग में भवन, और इसमें भवंती, और इसमें भवत बन गया। अब देखिए इसमें अगर पठ धातु के साथ लगाए, पठ धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय, क्या बनेगा? पठन। क्या बना? पठन। पठंती, पठत। अगर गम धातु के साथ लगाए तो गम धातु को गम धातु का पता है आप लोग की गम धातु कैसे बदलता है? ये बदल जाता है गच्छ, गच्छ में,
गम किसे बदलता है? गच्छ में। तो सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। अगर इसका प्रयोग हम हन धातु में किए, हन हन मतलब मारना, हन धातु का अर्थ क्या होता है? मारना। आप लोग को पहले क्लास में ही हम धातु जो गण के अंतर्गत थे उसका रूप लिखा चुके थे। अब हन धातु हुआ मारना, इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हनन, हनन, हनंती और हनत। एक और देख लीजिए, मान लीजिए इसका प्रयोग हम क्रीड़ धातु के साथ किए। क्रीड़ मतलब खेलना, क्रीड़ धातु के साथ सत्री प्रत्यय क्या बन जाएगा? क्रीड़न। क्या बना? क्रीड़न। और ये क्रांति और ये किरत। हो गया? तो आज के इस क्लास में इतना ही। आज हम लोग प्रत्यय शुरू किए और प्रत्यय में कृत प्रत्यय का 5 रूप देख लिए, अर्थात सत्री प्रत्यय तक देख लिए। कल से हम लोग ल्यूट प्रत्यय और इस जो भी प्रत्यय इसमें बचे हुए हैं देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे किस में? तब हम लोग पहुंच जाएंगे तद्धित प्रत्यय में। आज कृत प्रत्यय है, कल समाप्त करके कल तद्धित में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। आज 5 प्रत्यय देखे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग फिर अलंकार वाली में।